नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या कमेंट सेक्शन में। कहानी शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात कि आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय गणपति और आपका नाम, आपकी जगह। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी कहानियाँ सुनाई हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी कहानी अभी तक शामिल नहीं हुई है। आज की कहानी अनन्या और अनिरुद्ध की है, मुंबई से है और दोनों का विश्वास सिद्धिविनायक मंदिर पर बहुत ज़्यादा है कि गणेश जी से मैंने यहाँ जो भी अरदास लगा दी वो पूरी होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जिसमें कि इन दोनों ने मंदिर की तरफ देखना तक बंद कर दिया था। होता क्या है कि अनन्या और अनिरुद्ध ये दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। ये दोनों एक ही ये कह सकते हैं जगह इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन वहाँ जॉब पर कभी किसी की किस्मत चलती है, कभी किसी की नहीं चलती है। और इस बात को तो हम दिमाग में लाए ना तो ज़्यादा बेहतर कि आप टैलेंटेड हैं तो आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है, कभी कभी किस्मत भी बहुत ज़ोर मार देती है, ठीक है। यहाँ अनन्या और अनिरुद्ध में से अनन्या की जॉब यहाँ नहीं लगी, अनिरुद्ध की जॉब लगी। और ये जब वेट कर रहे थे और इंटरव्यू का इनका भी वक्त था तो आपस में ऐसी, भाई आपने इससे पहले कहीं अप्लाई किया या कोई एक्सपीरियंस है, यहाँ का माहौल कैसा है, अच्छा यहाँ के इंसेंटिव का क्या हिसाब किताब, मतलब कुछ आपस में ही बातचीत इनका जैसे हो जाता है एक गेट टुगेदर, उसमें इन दोनों को एक दूसरे का नेचर काफ़ी पसंद आया, ठीक है। नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत शुरू हुई और बाद में इंटरव्यू के बाद इन दोनों ने कॉफ़ी शेयर करी। दोनों ने एक एक कप कॉफ़ी पी। अब होता क्या है कि इन दोनों ने जब कॉफ़ी शेयर करी तो यहाँ कोई उदासी और परेशानी नहीं है कि मेरी जॉब नहीं लगी या इसकी क्यों लगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अच्छा और समझदार डिसीज़न होता है कि हम सामने वाले की कामयाबी से किल्स हैं नहीं, हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो डिज़र्विंग था, उसे वो जॉब मिल गई, अच्छी बात है, लेट इट बी, यानी कि चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे, हमें और अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये वाली बात अगर आप अपने मन में लानी शुरू कर दोगे तो परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। अब होता क्या है कि इन दोनों ने कॉफ़ी शेयर करी तो अनन्या ने हंसते हुए क्या कहा कि अनिरुद्ध, इस कॉफ़ी के पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे। उसने कहा अगर तुम नहीं भी कहती तो मैं ही देता। कह रही नहीं, अगर मेरी जॉब लगी होती तो मैं, क्योंकि देखिए अभी तो मुझे 2-3 जगह और जाना इंटरव्यू देने, तो मेरे पास कॉफ़ी के पैसे जो हैं वो वहाँ के लिए हैं, यहाँ तो तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ एक ऐसा कनेक्शन लगा कि ना जाने हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। अब यहाँ से जो अनन्या है वो तो दूसरी जॉब के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली गई, लेकिन ये जो लड़का है अनिरुद्ध, ये यहाँ से अपने घर जाने के बजाय सिद्धिविनायक गया, मंदिर गया, दर्शन करे, भोग लगाया और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि मेरी एक नई दोस्त बनी है, नाम अनन्या है, मैं चाहता हूं कि उसे भी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो दिखा ज़रूर रही है कि उसे नौकरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ अगर कोई इंटरव्यू के लिए आया है और बाबा वो 2-2.5 घंटे इंतज़ार कर रहा है तो उसे बहुत ज़रूरत है। मुझे अपनी नौकरी लगने पर इतनी खुशी क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रहा। वो पहली बार मिली है और हम अच्छे दोस्त बने, उसका ख्याल रखना, मुझ पर, मेरे परिवार पर दया दृष्टि रखना। और वो वहाँ से आ गया, मंदिर से बाहर आया है और अभी घर के लिए इसने ऑटो किया ही था, पहुँच ही रहा था। रास्ते में ही अनन्या का फ़ोन आ गया कि अरे एक कॉफ़ी और हो जाए। तो उसने कहा कि मैं तो अब घर आ रहा हूँ। नहीं, मैंने सोचा कि मुझे भी जॉब मिल गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ। अब उसने मतलब ये मानिए कि सीधा जय गणेश बोलकर हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम गणपति को मानते हो? तो उसने कहा कि मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो उनसे जो बोलता हूँ कमाल हो जाता है। उसने कहा अच्छा, ऐसा क्या कमाल हुआ?
उन्होंने कहा नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से नहीं मिली है अनन्या, वो तो मैंने सिद्धिविनायक से कहा है तब जाके नौकरी मिली है। तुम सिद्धिविनायक में हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अब घर आ रहा हूं। क्यों? अरे मैं वहीं जा रही थी, मैंने बाबा से अरदास लगा रखी थी कि अगर मेरी नौकरी लगी तो मैं सिद्धिविनायक होकर आऊंगी। चलो कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि इनकी दोस्ती के बारे में इन दोनों ने ही अपने घर पर बताई। एक प्यारा सा लड़का मिला था, हम दोनों की बात शेयर हुई, अच्छे अच्छे जोक शेयर हुए, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, नेचर बहुत बढ़िया था, फैमिली बहुत अच्छी है और ज़्यादा दूर भी नहीं रहते। ऐसे ही उसने भी बताया कि एक बहुत हंसमुख एक लड़की मिली जो कि काफ़ी पारिवारिक और अच्छी, समझदार, सूझबूझ के साथ, और मतलब ऐसी मेरे को मित्र ये मानो कि ना जाने हम कब से एक दूसरे को जानते हैं मिली है। अब यहाँ इन दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना हो गया, भाई एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए, ये घर वालों को पता है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि अरे लड़का कैसे आया घर पे, ये लड़की क्यों आई घर पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है हिसाब किताब। होता क्या है कि इन दोनों के घर वालों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए, क्योंकि अगर शादी करा देंगे तो दो बातें होंगी। पहला तो दोनों का पेट्रोल का खर्चा बचेगा, जो वो स्कूटी से आ जाती है, ये बाइक से घर तक जाता है, तो थोड़ा सा एक तो वो है ना, और दूसरा ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से वक्त दे पाएंगे। और काम में होते हैं, घर पर होते हैं, तो भी एक दूसरे के बारे में ही बातचीत चलती रहती है, तो ज़्यादा सही है। अब यहाँ अनन्या की जो बड़ी दीदी है जो कि शादीशुदा है, इनकी तरफ से, यानी कि जिस घर में ये ब्याह कर गई हैं उस तरफ से एक रिश्ता आया है। और अनन्या की बड़ी दीदी ने, जिनका नाम दीप्ति है, उन्होंने अपने माता पिता से बोल दिया कि अनन्या की शादी यहीं होनी चाहिए और ये सभी के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि आप बेटा पूछ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो आप हमको ऑर्डर दे रहे हो। बिटिया हो और बिटिया की तरह रहो, इस तरह से नहीं बोलते हैं। अनन्या की ज़िंदगी में एक लड़का है, ठीक है, नाम उसका अनिरुद्ध है, और वो उसे पसंद करती है, तो शादी तो शायद उसी घर में होगी। तो उसने, बड़ी दीदी ने मना कर दिया कि अगर वहाँ शादी हुई तो फिर मेरे से बातचीत बिल्कुल बंद हो जाएगी, मैं घर नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ नाक का सवाल है। उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हें ज़ुबान देने से पहले सोचना चाहिए था। अनन्या छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर अपना जो मन है वो बोल, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ अनन्या को भी पता चला, रात जब सब बैठे खाना खा रहे थे, तो उसने कहा कि मैं दीदी को क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप सब जानते हो अनिरुद्ध को। अब उस लड़के को न जाने कैसे पता चला अनिरुद्ध के बारे में, और उस लड़के के थोड़े टर्म्स वगैरह अच्छे थे, पैसे वाला और काफ़ी अच्छी पहुंच थी। अनिरुद्ध को नौकरी से निकलवा दिया, ना जाने किस वजह से, लेकिन निकलवा दिया। अब यहाँ अनन्या के माता पिता को भी इसका फ्यूचर थोड़ा अजीब लगा कि भाई देखो, अगर लड़के की नौकरी है, घर परिवार ठीक है, अपना घर है, ये सब कुछ देखा जाता है, तो हम बिटिया के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर दो। अनन्या ने ये कहा कि मैं नौकरी कर तो रही हूँ, और अगर उसको नौकरी से हटाया गया है या उसने छोड़ी है, कोई भी बात हो सकती है जो कि हमें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं दूसरी मिल जाएगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ अनन्या के माता पिता ने दीप्ति से ये कहा कि तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी उसे तुम लेकर कल घर आओ, एक दूसरे को दोनों देख लेंगे। बहुत खुश हो गई। उसने कहा ये हुई ना बात। और आपका वो जो था, क्या नाम था उस लड़के का, अनिरुद्ध, उसका क्या क्या हाल है? नहीं नहीं, उसकी तो नौकरी चली गई है और हम सोच रहे हैं कि उससे ना ही बात करी जाए। खैर तुम अपना बताओ। और वो हंस रही है दीप्ति। ये स्पीकर फोन पर बात हो रही थी और ये हंसी एक तरह से चिढ़ाने वाली थी। अनन्या यहीं बैठी है, उसने सुन लिया। उसने कहा दीदी इसमें हंसने वाली क्या बात है? अगर कोई जॉब स्विच करता है, छोड़ता है, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो दीप्ति ने यह कहा कि छोड़ी नहीं है, उसे निकाला गया है और एक फ़ोन पर उसे निकाल दिया गया। ये माता पिता भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, एक फ़ोन पर उसने कहा कि हाँ, अनन्या को जो देखने लड़का आ रहा है, इसकी बातचीत बहुत ज़बरदस्त है और लड़का बहुत अच्छे घर से है, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाता है। तो उसने कहा कि बेटा तुमने करवाया था ये? पापा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो उस लड़के को अब लेकर घर आना मत। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें साफ और सच बता रहा हूँ।
और ठीक है, जैसे तुमने कहा था ना कि हमसे संपर्क मत रखना, तो ठीक है, मुझे ऐसी बिटिया से संपर्क रखना ही नहीं है जो अपनी छोटी गुड़िया के लिए ऐसा सोचती है। वो कितनी खुश होती है उस लड़के के साथ, हमें नाराज़गी दिखानी चाहिए कि हम नहीं चाहते उससे शादी होना। लेकिन जब ये पता चला कि तुमने ये करवाया है, उसके बाद से बिटिया उस लड़के के लिए मन तो बदल गया हमारा। हम उसे वक्त देंगे और देखते हैं कि अगर उस वक्त में वो कुछ कर पाया तो ठीक, नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उस लड़के से तो अब बिल्कुल नहीं होगी जो लड़का तुम्हारी तरफ से आ रहा था। तुम्हारी नाक कटती हो कटे। और रही बात नौकरी से निकलवाने वाली, तो बिटिया तू अनन्या को भी निकलवा दे, और हो पाए तो मेरे बारे में भी सोच लियो, मुझे भी नौकरी से निकलवा दे, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। मैं गणेश जी से तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि तेरे ये जो बुद्धि है ना, ये सही समय पर सही जगह चले तो ज़्यादा बेहतर है। ये गलत दिशा में जा रही है बिटिया। उसने कहा ठीक है पापा, अब मैं भी घर के किसी भी त्यौहार में शामिल नहीं होंगी। उसने कहा ठीक है। अब अनिरुद्ध ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जितनी तनख्वाह पर ये लगा था, जो कि एक अच्छी अमाउंट थी, जो कि बहुत सही था, तो उतनी तक तो कम से कम मिले, या उससे थोड़ा बहुत कम मिले। उसके आधे मिल रहे हैं बहुत सारी कंपनियों में। बहुत सी जगह तो इंटरव्यू मानिए कि कैसे ना जाने बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि इसको नौकरी पर रखना ही नहीं है। ये एक तरह से परेशान हो चुका है। सीधा पहुंचा सिद्धिविनायक, गणेश जी से कहता है कि गणपति, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरे हाथ से नौकरी जो गई और जिस नौकरी को मैं हाँ करके आया हूं, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। जहां मैं ये मानिए कि 10 रुपये कमाता था, आज 5 रुपये भी उससे ज़्यादा काम करके मिलेंगे। घर पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आज भी खाली हाथ ही आ गया, इसलिए मैंने उस नौकरी को हाँ कर दिया। अब गणेश जी, आपसे मैं एक छोटी सी विनती करता हूँ, मेरी अनन्या की नौकरी अच्छे से चलती रहे, उसकी शादी अच्छी जगह हो। गणेश जी, अनन्या की शादी मेरे से बिल्कुल ना हो, क्योंकि मुझ जैसा नाकारा उसकी ज़िंदगी में परेशानी ही लाएगा। मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं उसके। जो उसके योग्य हो वो उससे शादी करे, मुझे भूल जाए और सबके साथ अच्छा हो। ये बोलकर वहाँ से चला गया। अब यहाँ अनन्या और अनिरुद्ध एक दूसरे से थोड़ा सा कम बात करने लग गए। जो अनिरुद्ध है, ये एक तरह से झिझक रहा था अब उससे बात करने में, शर्म आती थी इसे उससे बात करने में। अब यहाँ जो घर वाले हैं ना, ये भी अनिरुद्ध से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा बुरा लगता है इसे देखकर या इसके फ़ोन आने पर कि भाई इस बच्चे के साथ जो पहली नौकरी बेचारे की लगी थी, जो कि ख़राब हुआ इसके साथ, वो हमारे ही घर की गुड़िया, मतलब हमारी बड़ी बिटिया ने करा है। एक तरह से तरस आता है इसको देखकर कि इसके घर परिवार में सबको कितनी आशाएं थी इस पर, और इसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान हमारे घर की बिटिया की वजह से आया। उसने इसका जीवन बहुत 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 कठिनाइयों की तरफ धकेल दिया, और उसकी वजह से आपको भी पता है कि घर में अब क्या माहौल है। अब उसने भी इनके घर में आना थोड़ा सा बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे मतलब वो लोग इसे देखते के साथ ही इस तरह से हो जाते थे कि इससे ना ही बात करो तो ज़्यादा बेहतर है, कि हमें अपने आप पर शर्म आती है कि हमारे घर की बिटिया ने ये किया है। और इसने, अनिरुद्ध ने इस बात का ये मतलब निकाल लिया कि मेरी अब नौकरी उस लेवल की नहीं, तो अब ये मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं भी अब इनके घर पर ना आऊँ, ज़्यादा बेहतर है। अनन्या ये मानिए कि काम में ऐसी उलझी है और उसको ज़्यादा नौकरी, पैसा, दोस्ती, इसमें ज़्यादा बात नहीं कर रही है कि इसका मन उदास हो जाएगा ये बात देखकर, लेकिन वो मन ही मन इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और जो अनिरुद्ध है, ये तो गणेश जी से प्रार्थना करके आया है कि गणपति उसकी ज़िंदगी में मेरे से बहुत बेहतर आए, उसकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा लड़का आए, उसको परेशानी कभी ना हो। अब इन दोनों की थोड़ी सी बातचीत कम हो गई। ये भी कह सकता हूं कि 15 से 20 दिन हुए इन्होंने एक दूसरे का नंबर तक फ़ोन से डिलीट कर दिया। और अनन्या को प्रमोशन मिला है, ये ऑफिस के काम से दिल्ली आ गई है। अब जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है ना, तो इस रिलेशनशिप को बहुत सोच समझ के ही चला पाते हैं लोग, क्योंकि इसके अंदर ना मतभेद बहुत सारे होने लग जाते हैं। एक दूसरे को वक्त कितना देना, कब देना, कैसे देना, वो बहुत समस्याएं आने लग जाती हैं। वैसे तो आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे।
अब इन दोनों की बातचीत बिल्कुल से ही बंद हो गई है। यहाँ दिल्ली में भी इसने एक गणेश जी का प्यारा सा मंदिर ढूंढ लिया। गणेश जी के सामने आई है और भोग लगाकर कहती है कि गणेश जी, आज मेरा पहला दिन है यहाँ इस ऑफिस में, कृपा बनाए रखें और एक छोटी सी आपसे विनती करूंगी। मेरा जो खास दोस्त है ना अनिरुद्ध, उसके लिए कुछ अच्छा समय बहुत ज़रूरी है उसके लिए, वो बहुत परेशान है। उसके लिए कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए कि वो मुझे ढूंढता ढूंढता है मुझे बताने के लिए कि उसकी ज़िंदगी में ये कमाल हुआ है। और जहाँ तक रही बात शादी की, तो उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी सी लड़की आए जो कि उसे बहुत प्यार करे, और ऐसी दोस्त होनी चाहिए जो कि उसके नखरे भी सहन करे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, वास्तव में कि वो कॉफ़ी ठंडी हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। अगर वो नूडल्स खा रहा है, मतलब चाउमीन वगैरह खा रहा है, तो उसे बड़ी समस्या है कि जो आप खा रहे हो वो गिरना नहीं चाहिए, खाते में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कुछ हैं उस लड़के की आदतें जो कि वो अनन्या को धीरे धीरे सिखा रहा है। अनन्या ऐसे नहीं कि चप चप करके खाती है, लेकिन जो उसने फील किया, महसूस किया, वो बताया और वही गणेश जी के सामने बोल दिया। अब ये सब कुछ कह के गणेश जी से अपने उस ऑफिस आई है। तो इस ब्रांच में ये मानिए कि न जाने ऐसा कैसे हो गया कि सब इससे बड़ी उम्र के हैं। कोई 10 साल बड़ा है, कोई 12 साल। ये वहाँ पर सभी के बीच में छोटी सी गुड़िया बिटिया सी लग रही है सबकी। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग हैं, सबसे कम एज की यही लग रही है, और हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो सब इसे छोटी गुड्डन बोलने लग गए वहाँ ऑफिस में। और ये सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर सबका सबका एक तरह से लाडला बच्चा हो गया था ये। और ये इनकी सीनियर है, सीनियर को छोटी गुड्डन बोल रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं। और उसे बड़ा अच्छा लगता है कि घर सा माहौल है, सब चाचा ताऊ मौसा मौसे जैसे हैं लेकिन उसे यहाँ आनंद आ रहा है। इन्होंने कहा कि एक पोस्ट है जो फिलहाल खाली है मुंबई के ऑफिस के लिए। छोटी गुड्डन, तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। छोटी गुड्डन ने देखा कि ये वो जॉब है जो कि अनिरुद्ध ने छोड़ी थी। ये आपका ऑफिस है? हाँ, मतलब एक तरह से हमारी सब ब्रांच है। क्यों, तुम जानती हो इस ऑफिस में किसी को? नहीं नहीं, ये पोस्ट कब से खाली है? उन्होंने कहा अभी 1 हफ्ता हुआ है। वो टारगेट अचीव नहीं हुए ना, लेकिन हाँ, शुरुआत में कोई लड़का आया था, उसने तो पहले महीने में काफ़ी बढ़िया काम किया था। उसका क्या नाम था, हमारे पास लिस्ट में है, देखा नाम तो। हाँ, अनिरुद्ध नाम का एक लड़का यहाँ पर काम कर रहा था, बहुत सही था। न जाने उसने क्यों जॉब छोड़ दी। तो इसने क्या कहा, अनन्या ने एकदम भोली सी बनकर, अरे तो फिर अच्छा काम कर रहा था तो उसे दोबारा बुला लो। हाँ, ठीक बोल रही है, एक काम करते हैं बेटा, इंटरव्यू यहाँ या मुंबई? अरे जहाँ वो रहता है वहाँ करो ना इंटरव्यू। अच्छा, मुंबई करते हैं। और इंटरव्यू तुम लोगी? मैं क्यों लूँगी, अरे तुम सीनियर हो, ये तुम्हारे अंडर आते हैं। नहीं नहीं, मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं लूँगी। नहीं, इंटरव्यू तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। और तुम परसों तो मीटिंग है, बॉम्बे जा ही रही हो, तो मैं परसों की मीटिंग में करवाता हूँ ना इंटरव्यू, उसका और 2 जने और हैं, उन सभी के इंटरव्यू लेना। ठीक है जी। अब ये तैयार है कि अब मैं मिलूंगी अपने ऐसे दोस्त से जिसके साथ मुझे कदम से कदम मिलाकर चलना था। ये सीधा अपने घर आई है, वहाँ से सिद्धिविनायक गई है, वहाँ से प्रसाद लिया है और अपने ऑफिस में एकदम हीरो बनकर बैठ गई है। मतलब कि एकदम से आज बहुत सुंदर होकर आई है ऑफिस में। इंटरव्यू शुरू होते हैं जी। जैसे ही अनिरुद्ध इसके कमरे में आया है तो कमरा खाली देखा उसने। इधर उधर देखने के बाद बैठ गया। और बैठने के बाद कभी कभी हम अपने आप से बात करने लग जाते हैं। ये छोटी गुड्डन जो है, ये उसे सताने के लिए या एक तरह से डराने के लिए एकदम कि मैं हूँ करूँगी आकर, ठीक है, वो अपनी ही टेबल के नीचे थी। ठीक है, मतलब ऊपर लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है और अपनी टेबल के नीचे छुप गई थी कि इतने टाइम बाद अपने दोस्त से मिलूंगी और बड़ा मज़ा आएगा मुझे कि भाई तू वापस आ चुका है अपनी जगह जहाँ तेरे को होना चाहिए था। और इस लड़के को वास्तव में बेहद ज़रूरी है जॉब पर आना। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो आया, बैठा और अपने आप से क्या बोलता है कि गणपति किसी भी तरह से ये नौकरी मुझे मिल जाए और यहाँ अब वो परेशानी ना हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ से मुझे हटाया क्यों था, और अगर हटाया था तो वापस क्यों बुला रहे हैं। खैर गणेश जी, मेरी आप प्रार्थना ज़रूर सुनना। तो एकदम उठ के क्या बोलती है, अरे गणेश जी ने सुन ली। और इसे देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि
अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरा इंटरव्यू है, बाहर जाओ यहाँ से। अरे इंटरव्यू, अरे छोड़ो ना, तुम पहले प्रसाद खाओ। प्रसाद किस चीज़ का? अरे अच्छा ठीक है, मैं बाहर आकर बात करूंगा, तुम बाहर तो जाओ। अरे मैं क्यों बाहर जाऊं, तुम पहले प्रसाद खाओ। उसने कहा मैं खा लूंगा पक्का, यहाँ से हम सिद्धि विनायक भी चलेंगे, लेकिन अभी बाहर चली जा, मेरा इंटरव्यू है। मेरे को वो पता लगा कि भाई यहाँ तुम किस तरह से, नहीं तू जाना यहाँ से। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कह रही हूँ कि 1 मिनट रुको। उसने आवाज़ दी, किसी को कोई आया, जी मैडम 2 कॉफ़ी भेज दो। ठीक है। अब उसने देखा इसे, अनन्या को। मतलब ये कि ये जो इंटरव्यू था क्लियर हो गया। अब ये हंसने लगा, हंसते हंसते। देखिए इसे ना परेशानी पहले थी ना आज है। गणेश जी से प्रार्थना, आपको भी पता है ना ये क्या करके आया था। ये हंसकर क्या बोलता है कि अरे तू है क्या मेरी सीनियर? उसने कहा हाँ मैं ही हूं तेरी सीनियर। अनन्या तू सच में, मतलब क्या इंटरव्यू में मैं, हाँ हाँ तू मुझे इंटरव्यू देने आया था, अब इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? पहले तो प्रसाद ले ले। और उसने प्रसाद खाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर ये मानिए कि बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें। और बातों बातों में अनिरुद्ध ने ये भी बता दिया कि हमारा जो घर है हमें वो छोड़ना पड़ा। घर में पैसों की समस्या आ गई थी, मेरी नौकरी की वजह से मैं वो पूरा नहीं कर पाया, छोटे भाई का एडमिशन की वजह से, और कुछ देनदारी थी वो पूरा करने की वजह से हमें घर छोड़ना पड़ गया, और अब हम किराए के मकान में रहते हैं। कोई बात नहीं, सब समय सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ अनन्या अनिरुद्ध को अपने साथ घर लाती है और सभी से कहती है कि पहचाना? उन्होंने कहा हाँ हाँ, थोड़ी इसने दाढ़ी बढ़ा ली है लेकिन अच्छा लग रहा है। कैसा है अनिरुद्ध? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहा बेटा, बता क्या परेशानी है। उसने सभी कुछ बताया। घर वालों को आज ये और ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इसके पास नौकरी भीख में मिली हुई है, घर इसके पास अब अपना है नहीं, और ये शायद हमारी बेटी से इसीलिए शादी करना चाहता है कि हमारी बिटिया इससे 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाती है। उन्होंने साफ कहा कि बेटा मैं बातें गोल मोल नहीं घुमाऊंगा, साफ सीधे शब्दों में कि तुम दोनों की शादी तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब तुम्हें हमसे अलग होकर करनी हो तो तुम कर सकते हो, भाई तुम बड़े हो चुके हो तो मर्जी तुम्हारी है, लेकिन अगर तुमने अनन्या हमसे बिना राजी करे शादी करी तो जिंदगी में कभी पलट कर यहां देखोगी नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं आज ही इसके साथ चली जाऊंगी। तो अनिरुद्ध ने यह कहा कि आप परेशान ना होइए, मैं आपकी रजामंदी के बिना अनन्या से शादी करूंगा भी नहीं, आप हाँ करोगे तो ही शादी होगी। अनन्या की माता ने यह कहा कि फिर तो कभी शादी होती नहीं। इसने भी कह दिया कि ठीक है, अगर शादी नहीं होगी तो फिर मैं भी शादी कभी करूंगी नहीं। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, इन दोनों ने शादी नहीं करी। 10-10 साल हो गए हैं, नौकरी बदली, जगह बदली, घर भी बदले, और हां इनमें से एक की तो कंट्री भी बदल गई। जो अनन्या है वो विदेश चली गई, अब यहां विदेश में उसे 2-2.5 साल और हो गए। अब मैं इन दोनों की उम्र बताता हूं आपको। जो ये अनिरुद्ध है ये 40 साल का हो गया है, और जो अनन्या है ये 37 साल की हो चुकी है। माता पिता काफी वृद्ध हो चुके हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और अब अनन्या इनके आगे दोबारा हाथ जोड़ती है कि आज मैं सक्सेसफुल हूं, और जिसे आपने बहुत पहले मना कर दिया था वो भी आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? इन दोनों की आंखों में आंसू आ गए, जो अनन्या के माता पिता हैं, कि पहली बार हम ऐसे फैसले को करके परेशान हुए हैं जो कि गलत था। हमें शुरुआत में ही उस लड़के का प्यार तुम्हारे लिए और तुम जो उसकी इज्जत करती हो पहले समझ लेना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बिटिया, तूने भी पूछने में शायद देर कर दी। उसने कहा नहीं, देर बिल्कुल भी नहीं हुई है। जैसे ही उसे पता चला है कि मैं मुंबई हूं वो बाहर ही खड़ा है,
आप हाँ करो तो वो अंदर आएगा घर में। अब जैसे ही ये दोनों बाहर आए, अनिरुद्ध ने इन दोनों के पैर छुए और कहा कि आप ठीक हो। इन्होंने छूटते ही ये बोला कि बेटा हम तो ठीक हैं, लेकिन गणपति ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम इतना मानते हो, गुड़िया इतना मानती है, और रोज़ ये सिद्धिविनायक जाती थी जब ये यहाँ पर घर पर थी, लेकिन उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया। तुम भी अलग हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम अलग नहीं हुए, हम और ज़्यादा एक दूसरे को जानने लग गए हैं। और आप अगर आज भी मना कर दोगे तो भी हम 10 साल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपने जो मुझे एक बात बोली थी कि अगर तू इसकी ज़िंदगी में आएगा तो हम चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी गुड़िया को आपसे मैं दूर करूं, बस इसी वजह से मैं दूर हो गया था। लेकिन हाँ, मैंने किसी और को अपने नज़दीक कभी आने भी नहीं दिया, और कभी कोई आएगा भी नहीं। और यहाँ सभी की रजामंदी से इन दोनों की शादी होती है। और अनन्या और अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच कि आपने विश्वास करके मुझे कहानी भेजी। और ये जो आप मुझे लाइन लिख कर भेजते हो ना कि नितिन भाई, हम कैसे बताएं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, चमत्कार किस तरीके से बताएं कि, लेकिन हाँ, होते हैं लाइफ में चमत्कार, होते हैं अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो। हम जो बता सकते थे वो हमने बताया और शामिल किया जैसा आपने मुझे बताया था। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय गणपति महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूँ, कहानी पर आप ट्रस्ट करते हैं नहीं करते अलग मैटर हो जाता है, पर अपने ईश्वर पर विश्वास करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।